बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशा मोहम्मद रिजवान। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एसिडिटी। ठीक है, बिलिरुबिन आपका जो होता है लेवल, इसमें जॉन्डिस में आपको बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज ही होता है। ठीक है, येलो पेल कलर स्किन होती है, इसके लिए आपका जो होता है वो आपका येलो हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 2.5 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें आपका जो होता है कनेक्टर्स में आपका बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 10 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जॉन्डिस में आपकी मोलैटिक जॉन्डिस आती है जो कि इनडायरेक्ट होती है, इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाती है। कंजुगेटेड आपकी नॉर्मल होती है, स्टूल और यूरिन कलर भी आपका नॉर्मल होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो आपकी डायरेक्ट जॉन्डिस होती है, ठीक है, उसमें आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल होती है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन आपकी इंक्रीज होती है। डार्क कलर यूरिन होता है और क्ले स्टूल होता है। कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है, स्टोन और पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा की हिस्ट्री होती है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में आपका जो होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों इंक्रीज होती हैं। एएसटी और एएलटी इंक्रीज होता है। यूरिन स्टूल कलर आपका चेंज हो जाता है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा होती है, प्लस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज की है, कंजुगेटेड नॉर्मल है तो स्टूल और यूरिन कलर नॉर्मल है तो ये आपका हेमोलाइटिक इनडायरेक्ट जॉन्डिस होगी। ठीक है, येलो कलर येलो स्क्लेर आपका स्क्लेरा है। ठीक है, आपकी इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, कंजुगेटेड भी आपकी इंक्रीज हुई है, अनकंजुगेटेड भी आपकी इंक्रीज की हुई है। एएसटी आपका इंक्रीज की हुई है, एएलटी इंक्रीज की हुई है, सबको इंक्रीज की हुआ है तो वो आपका हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है। ठीक है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा है। ठीक है, कंजुगेटेड आपकी इंक्रीज की हुई है, अनकंजुगेटेड नॉर्मल है, यूरिन डार्क है, स्टे कलर स्टूल है, विद कैंसर हिस्ट्री है, ये आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस में आपको इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर होती है। कोलेंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट होती है। कोलिलिथियासिस में स्टोन इन द गॉल ब्लैडर होता है। कोलिडोलिथियासिस में आपको स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट होता है। कोलिलिथियासिस में कोलेस्ट्रॉल स्टोन में आपको फीमेल फेयर फैटी फर्टाइल और 40 ईयर्स की एज होगी, इसमें 5F होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको ये आपको कोलेस्ट्रॉल स्टोन है। ब्लैक स्टोन पिगमेंटेड स्टोन में आपको पैरासाइट्स इन्वॉल्व होता है, स्कारिक्स लैम्बरिसर्ट और आपको कोलोनोसिस सिनेसिस होता है। ठीक है, और ये आपको ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन होते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर में कोलिसिस्टाइटिस में आपको मर्फीसेंस पॉजिटिव मिलता है। असेंडिंग कोलेजाइटिस में आपको जो होता है कोलिसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर स्टोन्स को बोलते हैं और इसमें आपको मर्फीसेंस पॉजिटिव मिलता है। असेंडिंग कोलेजाइटिस में आपको जो होता है वो चारकोड ट्राइड होता है, फीवर प्लस स्टैंडर्ड प्लस राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। रेड और पेंडाइड में आपको फीवर प्लस स्टैंडर्ड प्लस राइट अपर क्वाड्रेंट पेन प्लस मेंटल स्टेटस अल्टरड मेंटल स्टेटस होता है प्लस शॉक होती है। ठीक है, गॉल ब्लैडर नेक्स्ट को हम बिल्कुल कोलिक बोलते हैं। इसमें आपको राइट अपर क्वाड्रेंट अगर आप में पेन हो, ठीक है, प्लस कंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो, एएलपी इंक्रीज हो, बिलिरुबिन इंक्रीज हो, एमाइलेज प्लस लाइपेज इंक्रीज हो तो ये इसको हम बिलियरी पेनक्रेटाइटिस बोलते हैं। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की काज होती है वो आपकी गॉल स्टोन होती है। क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस की काज आपकी अल्कोहल होती है। एपिगास्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैक हो, ठीक है, तो ये आपका पेनक्रेटाइटिस है। एम्बिलिकल रीजन पेन रेडिएट टू लोअर इलियक रीजन में आपको अपेंडिसाइटिस होती है, उसमें आपको मर्किस मैकबर्नी स्पॉन्ज पॉजिटिव होता है। एम्बिलिकल रीजन आपको रेडिएट ऊपर राइट अपर क्वाड्रेंट में हो तो इसको हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं और इसमें आपको मर्फी साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अम्बिलिकल रीजन पेन हो, रेडिएट ऊपर राइट अपर क्वाड्रेंट में हो तो इसे हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, मर्फी साइन पॉजिटिव होता है। फैट प्लस कैल्शियम इन्वॉल्व हो, ठीक है, आपकी कैल्शियम डिक्रीज हो फैट भी आपका कम हो रहा हो तो हम स्पोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फैट एब्जॉर्प्शन ना हो रही हो। इनिशियल डायग्नोस ऑफ पेनक्रेटाइटिस क्या होता है? माइलेज आपका सेंसिटिव टेस्ट होता है, लाइपेज आपका स्पेसिफिक टेस्ट होता है, एक्यूरेट सिटी स्कैन होता है। एपिगास्ट्रिक पेन में आपका जो होता है माइलेज आपका इंक्रीज होता है और लाइपेज आपका इंक्रीज होता है, ग्लूकोज आपका इंक्रीज होता है और यूरिन आप में कैल्शियम आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, इसको हम एक्यूट स्फीयर पेनक्रेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, एपिगास्ट्रिक पेन हो, फैट इन स्टूल है तो स्टीरियो बोलते हैं, ब्लड इन स्टूल है तो आपको हेमाटोचिसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे आपका सोलेंगर इलेक्शन सिंड्रोम गैस्ट्रिनोमा। ठीक है, एपिगास्ट्रिक पेन हो, रिकरेंट अल्सर हो प्लस और मेटास्टेसिस हो इन डिफरेंट ऑर्गन में, ठीक है, तो वो गैस्ट्रिन इंक्रीज किया हुआ तो इसको हम जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम बोलते हैं। स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिट होती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होती है और एब्डोमिनल डिसेशन इसकी मोस्ट कॉमन काज है। स्टेपलेटर पैटर्न होता है इसमें स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में। लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको एब्डोमिनल पेन होती है, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन प्लस एब्डोमिनल डिसेशन होती है, इसकी मोस्ट कॉमन काज पॉलिप्स होती है। पैरालाइटिक इलियस में आपको एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है प्लस एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, बाउल साउंड एब्सेंट होता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको एक्सरे एयर अंडर डायफ्राम मिलता है, बेस्ट टेस्ट आपका सिटी स्कैन है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी होता है। ठीक है, आगे एब्डोमेन, ठीक है, इसमें जो होती है आपकी एपिगास्ट्रिक रीजन में ये आपका वो जो होता है सुपरफिशियल पॉपुलेशन जो होती है वो एस शेप होती है। ठीक है, और जो ब्लंट ट्रॉमा में फर्स्ट आपका डैमेज होता है, ठीक है, ऑर्गन वो आपकी स्प्लीन होती है लोअर और अपर क्वाड्रेंट में पेन हो, ठीक है, बीपी डिक्रीज हो, एक्सीडेंट हो तो आपकी स्प्लीन डैमेज होगी और आपकी पल्स डिक्रीज हुई हो तो ठीक है, तो ये आपका वो एक है मैप्स है। ठीक है, जो आपके अपर क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन होते हैं, लोअर क्वाड्रेंट में कौन से होते हैं,
आपके अम्बिलिकल रीजन में कौन सी क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आगे आपका आ गया अपेंडिक्साइटिस। अपेंडिक्साइटिस में आपको रोजे साइन मिलता है, ऑब्चुरेटर साइन मिलता है और स्वास साइन मिलता है, ठीक है। अम्बिलिकल पेन होता है रेडिएट और राइट लोअर क्वाड्रेंट में, और राइट ये आपका अम्बिलिकल टू राइट इलियक फोसा में पेन रेडिएट होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, रेट्रोसिकल रीजन इन्वॉल्व होता है। डायग्नोस में इनिशियल अल्ट्रासाउंड करते हैं, मेन टेस्ट आपको सिटी स्कैन करते हैं। चाइल्ड में अगर बाउल अटैच टू अनदर बाउल हो तो उसे हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन साइट आपकी इलियोकोलिक साइट होती है, ठीक है। ट्राइपॉड पोजीशन होती है, एसोसिएशन करंट जेली लाइक स्टूल मिलता है। इनिशियल एक्सट्रा में इंटरसिटी स्कैन। ट्रीटमेंट हम एयर एनिमा रिडक्शन करते हैं, ठीक है। मिकल्स डायवर्टिकुलम में आपको पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होती है, रूल ऑफ टू होता है, वेटलाइन डक्ट डिसीज होता है। ट्रीटमेंट हम ट्रेक्टिनियम टेस्ट करते हैं और डायग्नोस में हम, ठीक है। और ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं। टिश्यू इन्वॉल्व होता है पेनक्रियाटिक, सेकंड मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक, फर्स्ट मोस्ट कॉमन पेंडिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी होती है, ठीक है। आगे आपका गया मेंटल स्कोर और एवोगार्ड स्कोर। टोटल स्कोर 10 होता है, ठीक है। आपको एम से माइग्रेटरी पेन होता है, ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ए से आपको एनोरेक्सिया होता है, ठीक है। एन से नोजिया होता है। टी से टेंडरनेस होती है। आर से रिबाउंड पेन होता है। ई से एलिवेटेड टेम्परेचर होता है। एल से लेकोसाइटिस होता है। और एस से शिफ्ट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। ये आपका होता है अपेंडिक्साइटिस के लिए मेंटल स्कोर और एवोगार्ड स्कोर होता है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। और आपको नोजिया के लिए 1 होता है, एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए 1 होता है, और टेंडरनेस के लिए आपको 1 होता है, और एनोरेक्सिया के लिए 1 स्कोर होता है, ठीक है। गोइटर में आपका मोस्ट कॉमन काज है आयोडीन डेफिशिएंसी। मिड लाइन नेक मास में आपका जो होता है टंग प्रोड्यूड होती है, तो थायरोग्लोसल डक्ट है, ठीक है। इसमें मिड लाइन एंटीरियर डक्ट होता है। इसमें आपका जो होता है जेफी साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। मोबियस साइन पॉजिटिव होता है। वेगी साइन आपको पॉजिटिव होता है। नोडुलर गाइटर में फ्यूरी ऑफ थायराइड इन्वॉल्व होता है। कोर नोड्यूल्स होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में एफनेक फॉर द नोड्यूल्स करते हैं। गोइटर फॉर प्लस हाइपोथायराइडिज्म हो तो लेवोथोरेक्सिन देते हैं। गोइटर प्लस हाइपोथायराइडिज्म हो तो थायरोइडेक्टोमी करते हैं, प्लस प्रोपेनोनोल इसमें देते हैं, ठीक है। अगर प्रोपेनोल आपकी बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी के लिए फर्स्ट चॉइस आपकी एट्रोपिन होती है। एट्रोपिन में सेकंड आपका जो होता है वो आपका ग्लूकागोन होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है डिफ्यूज गोइटर में आपको होल थायराइड इन्वॉल्व होता है। वार्म नोड्यूल्स होते हैं। हाइपरपाराथायराइडिज्म और डायग्नोसिस में हम एफनेक करते हैं फॉर नोड्यूल्स के लिए। आगे स्टोन्स फ्लैंक रीजन पेन होता है, प्लस आपके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। रीनल स्टोन होते हैं। फ्लैंक रीजन पेन है रेडिएट टू लोइंग ग्रोइंग रीजन में है, तो जिसमें यूटेरिक स्टोन होता है। सुप्रोप्यूबिक पेन में आपको रेडिएट पेन है, ठीक है। उसमें आपका रेडिएट टू टिप ऑफ यूरेथ्रल पेनाइल रीजन में रहता है, ये आपका ब्लडर स्टोन है, ठीक है। थायराइड कैंसर में आपको ग्रुप प्रोग्नोसिस पेपिलरी कार्सिनोमा होता है। बैड प्रोग्नोसिस एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है, जो कि नॉन रेटिनल होता है। जो स्प्रेड होता है कार्सिनोमा लिम्फ नोड्स का, वो पेपिलरी होता है। जो लिम्फेटिकली स्प्रेड होता है वो मेडुलरी होता है, और जो ब्लड में स्प्रेड होता है वो आपको फॉलिकुलर होता है। ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं, डायग्नोसिस हम एफनेक करते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट आपका हाइपोकैल्सीमिया में जा सकता है, ठीक है। और 50 ईयर्स ओल्ड पेशेंट डिस्फिगिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वेट लॉस है, फीवर है, नाइट स्वेटिंग है, नॉन टेंडर थायराइड है, तो ये आपका एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है, ठीक है। नॉन टेंडर जो होता है आपका। और इसमें आपको टेस्टिकुलर टोजन में आपको सडन टेस्टिकुलर पेन हो जाती है। पेन टेस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। पेन आपका रिलीज नहीं होता भाई अपलिफ्टिंग टेस्ट में, ठीक है। अगर नो फीवर नो पायूरिया सडन टेस्टिकुलर पेन है, पेन साइन नेगेटिव है, टेस्टिकुलर टोजन होगा। डायग्नोसिस में डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, ओचियोप्लेक्सी करेंगे, ट्रीटमेंट में रोचियोटोमी कर देंगे। क्रॉनिक पेन है, पेन साइन पॉजिटिव है, फीवर पायूरिया प्रेजेंट है तो एपिडिडमाइटिस है। डायग्नोसिस में यूरिन कल्चर करेंगे, ट्रीटमेंट में क्लिंडामाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। वेन डायलेशन है, स्वेलिंग बैग ऑफ फॉर्म है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन टेस्ट नेगेटिव है, वेरी गुड सेल है। डायग्नोसिस में हम गाइनोस्क्रोटल यूज करेंगे, ट्रीटमेंट हम ट्रीट करेंगे, लाइगेट करेंगे वेसल्स को, ठीक है। और इसमें आपका जो स्फीयर स्वेलिंग है, ब्लड फ्लूइड एक्युमुलेशन है, ट्रांसमिशन टेस्ट पॉजिटिव तो हाइड्रोसील है, ठीक है। इसमें जो है डायग्नोसिस में हम इंगोइनोस्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करेंगे, ट्रीटमेंट हम स्क्रोटल सपोर्टिव आपका करेंगे, और वियर जो होता है ट्यूबलेस प्रोसीजर हम इसमें करेंगे, ठीक है। जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। ट्यूनिक वेजाइनलाइसिस में इन्वॉल्व होता है। और हेयर अगर रिमूव करें, हेयर रिमूव हुए हैं, ठीक है। कलेक्टिंग द ऑक्साइड रीजन है, ट्रक डाई और एप्लूटन डिस्चार्ज है, तो ये आपको पाइलोनोडल सिस्ट है। हेयर आपके एक्मुलेट हो गए हैं, ठीक है। वो आपके एनल रीजन में, ठीक है। तो आपके सकर कोक्साइड रीजन में, ठीक है, और वो बेटर रहता है, तो उसको हम पाइलोनोडल सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये वो हेयर की वजह से आपके कोक्साइड रीजन में हेयर की वजह से साइनस बन गया। डायग्नोस क्लिनिकली करेंगे, ट्रीटमेंट में हम उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। और बिल्ट्री कोल्ड्रिक में आपको टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एंसिस्टिक डक्ट डैमेज में मे बी इन्वॉल्व होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन रेडिएट होता है। स्कैपुला में पेन रिलीव होता है बाय रिमूविंग स्टोन्स और मूविंग स्टोन में। नो फीवर नो डब्ल्यूबीसी, ठीक है। कोली की पेन नेचर होता है, ठीक है। कोलिलिथियासिस में आपको स्टोन होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन में फीवर होता है, ठीक है। और कोली की नेचर पेन होता है, ठीक है। क्लिनिकल में आपको क्लिनिकल फीचर्स में आपको हार्ट स्टूल प्लस पेन वाइल पासिंग द स्टूल आएगा, ब्लड आएगा, तो ये आपका एनल फिशर है। ट्रीटमेंट में हम एनल स्फिंक्टरोमी करेंगे, लिग्नोकेन प्लस प्रेडनिसोलोन देंगे। पेनफुल स्वेलिंग है, हाई ग्रेड फीवर है, हॉट
ओट है प्लस WBC इंक्रीज की हुई है, ठीक है, एनल साइड पे, ठीक है, तो उसको हम एनोरेक्टल एब्सेस कहते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम एनाल्जेसिक देंगे, एंटीबॉडीज देंगे और सिस्ट बात कराएंगे, ठीक है। और बार्थोलिन सिस्ट में हम हमेशा सिस्ट बात कराते हैं, ठीक है। आगे आपका आ गया 50 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, बैक पेन है, अम्बिलिकल पेन है, ठीक है, इन्वॉल्व और एब्डोमिनल पास पर एब्डोमिनल मैस है, ठीक है, डायग्नोस एरोटिक एन्यूरिज्म है, डायग्नोस में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, बेस्ट एसिटी स्कैन है। अगर मैस लेस देन 5 है तो आपका मीडियल ट्रीटमेंट होगा, अगर मोर देन 5 है तो फिर हम सर्जरी करेंगे। मोस्ट कॉमन काज एथेरोस्क्लेरोसिस की जो है ये एओर्टिक एन्यूरिज्म है, ठीक है। और इसमें अगर है 50 ईयर्स और ओल्ड पेशेंट है, शार्प सडन चेस्ट पेन है, ठीक है, रेडी टू बैक हो रहा है, ठीक है, स्कैपुला में, ठीक है, वो आपका एओर्टिक डायरेक्शन है। मोस्ट कॉमन काज इसकी हाइपरटेंशन है। स्टेबल पेशेंट है, सीटी एंजियोग्राफी करेंगे, अनस्टेबिलिटी ई करेंगे। और ट्रीटमेंट हम बीटा ब्लॉकर प्रोपानोल देंगे बीपी डिक्रीज करने के लिए। पेनलेस मूवेबल लंप है, ठीक है, फाइब्रोडिनोम है, ट्रीटमेंट हम सर्जरी करेंगे, क्लिनिकल यूएस अल्ट्रासाउंड करेंगे। सुपरफिशियल वेन इशू है, वेरिकोस वेन इन्वॉल्व होती है, शॉर्ट्स वेनस वेन जो ड्रेन होती है वो आपकी प्रोप्लेटियल वेन में होती है, ठीक है। ग्रेड सीवेनस वेन जो होती है वो आपका ड्रेन टू जंक्शन जो ग्रेड सीवेनस वेन होती है, ठीक है, वो ड्रेन होती है आपका स्फेनो फेमोरल जंक्शन में, ठीक है। और डीवीडी में आपको जो होता है वो डीप वेन इशू होता है फेमोरल वेन का, ठीक है। और इसमें जो होता है ट्रीटमेंट हम कंप्रेशन बिग स्टोकिंग इसमें लगाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको लग्स स्टैंडिंग को अवॉइड करें, पेन किलर देते हैं। और इसमें हम इन्फेक्शन को बचाते हैं, इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। क्लिनिकल फीचर में डल पेन होगा, इरेगुलर टिंगलिंग होगी, आपकी एलर्जी होगी, एडिमा होगा, स्वेलिंग होगा। डायग्नोस में हम टेंडर बर्ग टेस्ट करते हैं, ठीक है, और टेंडर बर्ग प्रोसीजर करते हैं। और ट्रेनिकेट टेस्ट हम इसमें करते हैं डायग्नोसिस में, ठीक है। आपको जो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। आगे आपको आगे हर्निया, ठीक है। हर्निया में आपका आउटपुचिंग ऑफ एनी पार्ट होती है, काज ऑफ हर्निया कॉन्स्टिपेशन, हैवी वेट बेयरिंग और बीपीएच क्रोनिक कफ होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपका रिंग ऑक्लूशन टेस्ट आपका पॉजिटिव होता है, कौन टेस्ट होता है। इनडायरेक्ट में आपका रिंग ऑक्लूशन टेस्ट आपका पॉजिटिव होता है, फुल पाथ होता है, लेटरल टू इंफीरियर एपिगास्ट्रिक वेसल में। डायरेक्ट में आपका जो होता है रिंग ऑक्लूशन टेस्ट नेगेटिव होता है, स्पेसिफिक एरिया होता है मिडियल टू इंफीरियर एपिगास्ट्रिक वेसल में, ठीक है। और फेमोरल हर्निया में आपका जो होता है लेटरल टू प्यूबिक टुबरकल में जाता है। ट्रीटमेंट में हम जो होते हैं वो हर्नियोटोमी करते हैं और हर्नियोग्राफी करते हैं, ठीक है। हर्नियोटोमी में हम सैक को रिमूव कर देते हैं। इंसिजन हर्निया में आपको ट्रीटमेंट में ओपन करेंगे, उसको रिपेयर कर देंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में जो होते हैं स्कार होगा, एब्डोमिनल वाल होगी, बल्ज होगा, पेन होगा, इंटरमिनल प्रेशर रेज होगा, और एब्डोमिनल जो वाल होगी वो वीक हो जाएगी। टाइप्स ऑफ हर्निया में आपको ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया आता है, जिसमें आपको रिड्यूसिबल हर्निया होता है, ब्लड सप्लाई आपकी ब्लॉक हो जाती है। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में आपको रिड्यूसिबल हर्निया होता है, ब्लड सप्लाई इसमें भी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। अम्बिलिकल हर्निया में आपको इन्फेंटाइल होगा, अम्बिलिकल प्रोडिजन होगी 3 to 5 years होगा। एक्वायर्ड एरिया में आपको एडल्ट अम्बिलिकल प्रोट्रूजन होगी, इंट्रापटोमियल प्रेशर इंक्रीज होगा, ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिपेयर होगा। डायरेक्ट एरिया में इंग्वाइनल नर्व आपकी इन्वॉल्व होती है, मास्टर जो रिफ्लेक्स होता है वो नेगेटिव और एब्सेंट होता है। रिंग ऑक्लूशन टेस्ट आपका नेगेटिव होता है, मिडियल टू इंफीरियर एपिगास्ट्रिक वेसल में होता है। इनडायरेक्ट एरिया में आपको इल्यू एपिगास्ट्रिक वेसल इन्वॉल्व होती है, ठीक है, रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रीमास्टर रिफ्लेक्स होता है और रिंग ऑक्लूशन टेस्ट पॉजिटिव होता है। और ये आपका लेटरल टू इंफीरियर एपिगास्ट्रिक जाता है। कॉम्प्लिकेशन में आपको नेक्रोसिस होती है, शॉक का इश्यूमिक और शॉक में आप जा सकते हो। हेमोरॉइड्स 4 डिग्रीज होते हैं, आपको जो होती है फर्स्ट डिग्री में आपको ब्लीडिंग होती है प्लस 9 मैस होते हैं, प्रोड्यूजन होती है। और ट्रीटमेंट फाइब्रोडाइड फ्लूइड इनटेक और काउंसलिंग करेंगे। ब्लीडिंग में आपको प्रोड्यूजन होगी, सेकंड डिग्री करेंगे, ट्रीटमेंट स्क्लेरोथेरेपी करेंगे, इंजेक्शन प्लस बैंड लाइगेशन करेंगे। थर्ड डिग्री में हम मैस होगा, प्रोड्यूजन होगी, ब्लीडिंग होगी, साथ में जो होगा ट्रीटमेंट में हम हेमोरॉइडेक्टोमी कर देंगे। आगे आपको 4th डिग्री में आपको जो ब्लीडिंग होगी, प्रोड्यूजन होगी, आउटसाइड अनेबल टू मूव इनसाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें आपका जो होगा ना मैनुअली हम थर्ड और फोर्थ थर्ड ईयर में ये फ़र्क होता है कि थर्ड डिग्री में आप मैनुअली जो हेमोरॉइड होता है उसको आप अंदर पुट कर देते हो, ठीक है, थ्रू एनल के एनल से, ठीक है, थ्रू आप एनल रीजन से। और जो 4th डिग्री होता है उसको हम इनसाइड पुट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और दोनों का ट्रीटमेंट आपका हेमोरॉइडेक्टोमी है, ठीक है। दोनों में ब्लीडिंग होगी, दोनों में मैस होगा, ठीक है। उसका प्रोड्यूशन इनसाइड होती है 3rd डिग्री की, और इसकी जो ब्लीडिंग में प्रोड्यूशन होती है वो आउटसाइड होती है, ठीक है। आगे आपका आ गया बर्न, ठीक है। बर्न में आपका जो स्किन होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, जिसमें आपको हीट इंजरी होती है, कोल्ड इंजरी बर्न होता है, एसिड इंजरी बर्न होता है, इलेक्ट्रिक इंजरी बर्न होता है, फ्रिक्शन इंजरी बर्न होता है। फर्स्ट डिग्री में आपको ओनली रेडनेस होती है, नो स्कारिंग होती है, नो हीलिंग होती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है। सेकंड डिग्री में आपको एपिडर्मिस डैमेज होती है, विद पेन फील होता है, बट नर्व्स आपकी कोई इन्वॉल्व होती है। थर्ड डिग्री में आपको एपिडर्मिस डैमेज होती है पर नर्व इन्वॉल्व होती है, प्लस नो पेन होता है। फोर्थ डिग्री में आपकी जो होती है डर्मिस इन्वॉल्व होती है, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, कार्टिलेज बोन और टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप इनिशियली फ्लूइड आपको इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रिकल बर्न में आपको स्विच ऑफ द जो होता है ट्रीटमेंट में आप इनिशियली फ्लूइड देते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बर्न में आप स्विच ऑफ द सोर्स करते हो, हीट बर्न में आप रन वाटर करते हो, केमिकल बर्न में आप वाटर वॉश करते हो, ठीक है। और इसमें आप बर्न में कभी भी फिनॉल यूज़ नहीं करते। पार्कलैंड फार्मूला होता है 4 × वेट, जो आपको वेट को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस परसेंटेज जो होती है 4 टाइम्स वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस परसेंटेज जो कितना आपका बॉडी
एरिया बंद हुआ है, ठीक है। इसमें आप रूल ऑफ 9 फॉलो करते हैं। और आपका जो होता है विच फ्लूइड इज गिव फ्लूइड इज, आप कौन सा सोल्यूशन देते हो, हार्ड में सोल्यूशन इसमें देते हो, ठीक है। बर्न में पेन के लिए एनाल्जेसिक दोगे, इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक्स दोगे, फर्स्ट एड में आप हाफ सलाइन दोगे, ठीक है। आप उसको कैलकुलेट करके नेक्स्ट 16 आवर्स में आप रिमेनिंग सलाइन दोगे, ठीक है। और इन 24 आवर में जो होगा वो आप फुल इसको सलाइन दे दोगे, ठीक है, जो फुल सोल्यूशन होगा। तो ये आपके हो गई, बांझ भी हो गया आपका सब कुछ सही का नोट से सही आपकी फर्स्ट पार्ट 1 है इसका।